देखिए, ये जो चटनी है ना, ये ऐसा समझ लीजिए कि आपके शरीर से सारी गंदगी, सारे टॉक्सिन्स को खींच कर बाहर निकाल देगी। इन्हीं टॉक्सिन्स के कारण जो आपकी किडनी पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है, उस लोड को ये कम करेगी। साथ ही जो हड्डियां कमज़ोर होती जा रही हैं, जिसके कारण जोड़ों में दर्द होता है, आप ठीक से चल फिर नहीं पाते हैं, उन हड्डियों को ताकत से भर देगी, मजबूत बना देगी। और जब डिटॉक्सिफिकेशन की बात आई है तो वीडियो के अंत में एक ऐसी असरदार क्रिया देखेंगे और उसके साथ एक मुद्रा लगाएंगे, जिसे अगर आप रोज़ाना अभ्यास करते हैं तो मान लीजिए सारे टॉक्सिन्स तो बाहर निकलेंगे ही, 99% समस्याएं, जो रोग हैं, वो ठीक होने लगेंगे। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। इस चटनी को आप 2-3 दिन के लिए बनाकर रख सकते हैं और चाहें तो आप इसे खाने के साथ खाएं, आपके खाने का टेस्ट बढ़ाएगी। और आप चाहें तो इसे सुबह सुबह पानी में घोल कर भी पी सकते हैं। और इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो आपके घर में आसानी से मिल जाएंगे, जैसे कि हरा धनिया। 1 कप के करीब आप हरा धनिया ले लीजिए, इसे धोकर साफ़ कर लेंगे। आप जानते हैं ना, हरा धनिया एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। जिन्हें थायराइड की प्रॉब्लम है, पेशाब से जुड़ी जो समस्याएं हैं, या जिन्हें किडनी में स्टोन बनता है, उसके लिए भी हरा धनिया, जिसे हम कोरिएंडर लीव्स बोलते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। और ये आपकी इम्यूनिटी को भी इम्प्रूव करता है, यानी आप बार बार बीमार नहीं पड़ते हैं। आयुर्वेद के अनुसार पुदीना आपके शरीर में वात और कफ को कम करता है। मलमूत्र से जुड़ी जो बीमारियां हैं, यानी जो टॉक्सिन्स का कारण है, उन्हें दूर करता है। शरीर में अगर किसी तरह की कमज़ोरी है, वो दूर होती है। यानी एक लाइन में कहें तो पुदीना एक ऐसी जड़ी बूटी है जो औषधि का काम करती है। तो अगर आपने 1 कप भर के धनिया लिया है तो आधा कप पुदीना लेना है। इसे भी अच्छे से धोकर साफ़ कर लीजिए। देखिए, जब हमारा शरीर प्रोटीन को ठीक से नहीं पचा पाता है तो प्यूरिन निकलने लगता है, जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट है। तो शरीर में जब प्यूरिन बढ़ने लगता है, ये हड्डियों में पथरी के रूप में जमा होने लगता है, जिससे जोड़ों में जो गैप है वो बढ़ने लगता है, गाउट की समस्या होने लगती है। तो इस चटनी में अगर आप 4-5 कलियां लहसुन की ऐड कर दें तो ये यूरिक एसिड की समस्या के लिए बहुत ही कारगर तरीके से काम करता है। लहसुन में एसिलाइल एल-सिस्टीन नामक कंपाउंड होता है, जो शरीर को डिटॉक्स करता है, डाइजेशन को ठीक रखता है। और शरीर में अगर किसी तरह की सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, जोड़ों से जुड़ी जो समस्याएं हैं, उनमें रामबाण तरीके से काम करेगा। अगर आप लहसुन का प्रयोग नहीं करते हैं तो इसे आप अवॉइड करें। आयुर्वेद में जीरा यानी क्यूमिन सीड्स के महत्व को बहुत बताया गया है। तो आप इस चटनी में 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे। जो हम खाने में छोंक लगाने के लिए जीरा यूज़ करते हैं, वही 1 चम्मच आपको इस चटनी में डाल देना है। ये ना सिर्फ आपके डाइजेशन को ठीक रखेगा, जिन लोगों को यूरिन से जुड़ी जो समस्याएं हैं उसमें फ़ायदा मिलेगा। ये आपकी हड्डियों को मजबूत बनाएगा, यानी ओस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं से अगर जूझ रहे हैं तो ये चटनी आपके लिए संजीवनी का काम करेगी। मैं तो कहूँगी ये चटनी नहीं है, गुणों की खान है। आप इसे प्रयोग करना शुरू करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको इसे खाने से क्या क्या फ़ायदे मिले। इस चटनी के स्वाद और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए आप इसमें आधा नींबू निचोड़ कर डालिए। ये ना सिर्फ आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, जिन्हें गाउट की समस्या के कारण दर्द रहता है उसमें कमी देखी गई है। किडनी से जुड़े रोगों में सूजन को कम करने के लिए, जिन्हें पेशाब कम आता है, उसमें फ़ायदा मिलेगा। ये आपके लिवर की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करेगा। और यही तो अंग हैं, किडनी हो गया, लिवर हो गया, जो आपके शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं। तो इस चटनी का जब आप प्रयोग करेंगे ना, तो पूरे शरीर के कण कण से सारे टॉक्सिन्स आराम से बाहर निकल जाएंगे और आप 80, 90, 100 साल तक भी बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। अदरक में एक एक्टिव कंपाउंड होता है जिंजरोल, जो जोड़ों के दर्द के लिए, आर्थराइटिस के लिए, या शरीर में किसी भी तरह का दर्द है, मांसपेशियों का दर्द है, उसे कम करने में बहुत ही रामबाण तरीके से काम करता है।
आयुर्वेद में इसे वात और कफ का नाश करने वाला बताया गया है। एंटीऑक्सीडेंट्स भर भर के होते हैं, इसीलिए आपके शरीर को बहुत आसानी से डिटॉक्स कर देता है। दीपन और पाचन के गुण होते हैं, यानी भूख बढ़ाने वाला होता है और जो खाते हैं वो पूरी तरह से पचता है। तो आपको इस चटनी में 1 इंच अदरक का टुकड़ा ऐड कर देना है और अपने स्वाद के अनुसार काला नमक डालना है। तो बस ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इन्हें साथ में मिलाकर पीस लीजिए ग्राइंडर में और 2-3 दिन के हिसाब से बनाकर रख लीजिए। आप अपने खाने के साथ इस चटनी का प्रयोग कर सकते हैं या सुबह सुबह खाली पेट 1 चम्मच चटनी ली और उसे गुनगुने पानी में मिलाकर आप पी लीजिए। जिन भी लोगों ने इसे यूज़ किया है बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स उन्हें मिले हैं। इस चटनी को खाने के साथ साथ सुबह सुबह खाली पेट आपको इस क्रिया का अभ्यास करना है, जिसके बारे में योग शास्त्रों में कहा जाता है कि यह आपके शरीर की 72,000 नाड़ियों की शुद्धि कर देता है। देखिए, जो चटनी हम खा रहे हैं उससे तो सिर्फ जो पेट है या हमारी किडनी है या हमारे जो लिवर है उसकी सफाई होगी, लेकिन जो शरीर में एनर्जी चैनल्स हैं, जो नाड़ियां हैं जो हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते, इन नाड़ियों की शुद्धि करने का और कोई तरीका है ही नहीं। आप जानते हैं हमारे चारों तरफ इतना पोल्यूशन है, इतने नैनो पार्टिकल्स हमारे हवा में बिखरे हुए हैं कि वो सांस के साथ ना सिर्फ आपके लंग्स तक पहुंचते हैं बल्कि आपके ब्रेन तक भी पहुंच जाते हैं। इतने छोटे होते हैं ये नैनो पार्टिकल्स। आप इसका नियमित अभ्यास करें, मेरा दावा है 99% समस्याएं आपसे दूर रहेंगी। करने में कितना आसान है, बस कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाना और आंखें बंद करके एक लंबा गहरा सांस भरें। पूरा सांस बाहर छोड़कर शुरू करना है कपालभाति, यानी सांसों को बाहर छोड़ना। कैसे? बस यही करना है। साथ में आप ये मुद्रा बना लीजिए जिसे कहा जाता है अपान मुद्रा। ये आपके शरीर को डिटॉक्स करने के लिए, शरीर में जो अपान वायु है जिसके कारण शरीर में मल मूत्र सड़ता रहता है, उन अपान वायु को, उस अपान वायु को संतुलित करने का काम करती है। साथ ही आपके किडनी से जुड़ी जो समस्याएं हैं या मलमूत्र से जुड़े जो रोग हैं उनमें भी आपको फ़ायदा मिलता है। पीरियड से जुड़ी अगर कोई समस्याएं हैं उसमें ये मुद्रा बहुत फ़ायदा देती है। यानी शरीर से जो गंदगी है उसे बाहर निकालने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उन सब में आपको फ़ायदा मिलेगा। कैसे बनानी है ये मुद्रा? आपकी जो बीच वाली दोनों उंगलियां हैं, ये मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, इन्हें अंगूठे की टिप से मिला देना इस तरह से। बाकी दोनों उंगलियां सीधी रहेंगी। हथेलियों को इस तरह से आसमान की तरफ करके आप अपनी गोद में रख लें या घुटने पर रख लें और आंखें बंद करके आप साथ में कपालभाति का अभ्यास करें अभी थोड़ी देर साथ में। तो सीधे बैठ जाएं, सांस भरें, पूरा सांस बाहर छोड़कर शुरू करें कपालभाति। जब कपालभाति कर रहे हैं 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाना है नॉर्मल पर्सन को। जिन्हें बीपी या हार्ट से जुड़ी कोई समस्याएं हैं वो 2 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाएंगे। कैसे? और अगर आप यंग हैं, आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं है, तो आप इसे और तेज़ी से कर सकते हैं, लेकिन हमेशा अपने शरीर को सुनते हुए अभ्यास करना है। कभी भी आपको लगे कि चक्कर आ रहे हैं, डिजीनेस लग रही है या अनइजीनेस लग रही है, तो तुरंत अभ्यास को रोक देना है। कैसे करेंगे? जैसा मैं करती हूँ, किस तरह से।
रिलैक्स। हाथों में मुद्रा लगी हुई है। इस तरह से आप अगर 10 मिनट भी कपालभाति का अभ्यास कर लेते हैं तो शरीर में गंदगी रहने का सवाल ही नहीं, पूरा शरीर डिटॉक्स हो जाएगा। आपकी उम्र चाहे कुछ भी हो, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो ये तो हो गई शुद्धि क्रिया। इसके साथ आपको और कौन से प्राणायाम करने चाहिए, ये जानने के लिए ये जो वीडियो इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आप इसे देखें और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।